एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। हम यहाँ बना लेते हैं डायग्राम, यहाँ बना लो, यहाँ बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं सॉल्व, यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं। कह रहा है ए बी सी, ये तीनों साइड इक्वल होगी। हमें गिवन क्या देखा? अच्छा, ये याद रखना है जरूर कि डायग्राम जरूर बनाना है। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है आपको। अगर डायग्राम बन रहा है तो बनाना ही, कंस्ट्रक्शन इन सब में तो बनाना ही बनाना है। 7.7 चैप्टर में, 6 चैप्टर में डायग्राम बनाना ही है। अगर उसमें दे रखा है तो भी बनाना है, नहीं दे रखा तो भी बनाना आपको। ठीक है, बनाना है आपको डायग्राम। डायग्राम के मतलब अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे। हमें गिवन है, क्या दे रखा है? इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या दे रखा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या दे रखा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ए बी, नीचे लिख लेते हैं, ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी। ए बी, बी सी और ए सी, ए बी है। ठीक है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी, तीनों बराबर है। हमें तीनों कैसे पता लगा? तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से। इक्विलेटरल ट्रायंगल टू प्रूव करना है हमें। टू प्रूव क्या करना है हमें? कह रहा है कि 60 डिग्री ईच। कह रहा है सारे एंगल, जितने भी एंगल हैं वो कितने हो? 60 डिग्री के हो। यानी एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल है एंगल बी इक्वल है एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना है। अब हमें करना क्या होगा? ये इसके से इक्वल है भाई, ये दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है? अगर ये दोनों इक्वल है तो ये, पहले आप इस वाले को कर लो, नहीं तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी लेते हैं। ए बी बराबर है ए सी गिवन, या लेना इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी बराबर है ए सी। अगर ए बी बराबर है ए सी तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। फर्स्ट दे दो। ठीक है, और रीजन देंगे क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आर इक्वल लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, बस सिंपल सा है। अगर ये दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब कोई एक और ले लो, कोई भी दो साइड ले लो। अब ये ले लेते हैं, ए बी बराबर है बी सी। आपके बी सी ले लेते हैं। ए बी बराबर है बी सी, ये हमें गिवन है, स्टार्टिंग में हमने लिख रखा है गिवन हमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी लिख सकते हो आप। अब देखो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल एक ए और सी, एंगल ए एंगल सी बराबर होगा। सेकंड नंबर, वो सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, आर इक्वल लिख देना, कोई नहीं। अब जब ये दोनों साइड इक्वल थी तो ये दोनों एंगल इक्वल थे। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये और ये इक्वल है, तो तीनों इक्वल नहीं हो गए भाई। एंगल बी सी के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, वो मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। और मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है। देखो एंगल सी है, एंगल 1 के बराबर है, तो तीनों बराबर हो गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से क्या पता लगता है कि एंगल वहाँ ए एंगल बी और एंगल सी क्या है? इक्वल है। तीनों से पता लगे ना इक्वल है, क्योंकि ए सी के बराबर है, ये रहा, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और सी बी के बराबर है, ये सी इसके बराबर है, ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। भाई तीनों बराबर हो गए आपस में। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब इन ट्रायंगल ए बी सी वापस चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, सिंपल सा है। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और ये तीनों इक्वल हैं
तो सबको बदल दो, कन्वर्ट कर दो, एंगल ए 180, और रीज़न यहाँ पे दे दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देख लो। भाई थर्ड में जाके देखो तीनों इक्वल हैं, तो मैंने इसको बदल दिया। नहीं, इससे क्या पता लगता है, यहाँ जाके देखो कि मैंने बी की जगह ए लिख दिया क्योंकि इक्वल है, सी की जगह भी ए लिख दिया क्योंकि इक्वल है। अब ए 3 एंगल ए, अब एंगल ए हमारे पास कितना हो गया 180/3 यानी 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री यहाँ पे लिख लेना, स्पेस कम हो रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना था। ये हमारा आंसर निकलेगा, हैंस प्रूव। ये तो हमें प्रूफ करना था।